মা যশোদার প্রেম স্নেহের রজতে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধন গ্রহণ করেছিলেন। অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, যাকে কেউ বাঁধতে পারে না, তাকে স্বপ্নেও কেউ দর্শন করতে পারে না, ছুঁতে পারে না তার কৃপা ছাড়া, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে মাতা যশোদা কীভাবে উদখলের সঙ্গে বেঁধেছিলেন। আর এই সেই উদখল আজও অপ্রাকৃত সেই স্থান রয়েছে। जैसा भैया बोली कि मेरा असली कृष्ण तो माखन खा रहा है और ये नकली कृष्ण कहाँ से आई पकड़ के देखी तो सही। तो जैसा भैया बाहर निकल के आई तो क्या देख रही है, कोई अपने पति को लेकर खड़ी हुई है, कोई अपने बेटे को लेकर खड़ी है, कोई अपने सास को लेकर। রাধে রাধে। আমরা আজ এসেছি সেই স্থান যেখানে মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদখলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন। এই সেই স্থান শ্রী উখাল বান্ধান প্রাচীন মন্দির। সেখানে এই মন্দিরে এখনও সেই উদখল রয়েছে। আর নন্দভবন ঠিক এদিকে রয়েছে, আর কিছু দূর এলেই এই স্থান দর্শন হয়। মাতা গাভী মায়ের কত সুন্দর দর্শন হচ্ছে আজ। তো এটি 84 ক্রোশ পরিক্রমার মধ্যেই পড়ে। আমরা যেহেতু গোকুলে এসেছি, সেই কারণে গোকুলের সমস্ত স্থান আমরা দর্শন করেছি। আমরা আগের দিনে আপনাদের নন্দভবন দর্শন করালাম, আর আজকের এই ভিডিওতে আমরা যেখানে মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধেছিলেন সেই স্থান আমরা দর্শন করলাম। তো এখানে মাতা যমুনা রয়েছেন। জয় মাতা যমুনা মহারানী কি জয়। এই স্থান খুবই সুন্দর, এখন আজও ঠিক একই রকম রয়েছে। দাপর যুগের সময় থেকে একই রকম তার শোভা দর্শন হচ্ছে। সেই উদখল রয়েছে, এখানে রাধাকৃষ্ণ খুব সুন্দর বিগ্রহ রয়েছে, অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। আর এখান থেকে আসতে হয় আমাদের, কিছু ভক্তরা এসেছেন। দামোদর মাসে অসংখ্য ভক্তরা এই স্থানে আসে এই উদখল দর্শন করার জন্য। আর এখানে সবসময় পর্দা দেওয়াই থাকে। শুনুন, আমরা ভিতরে গিয়ে আপনাদের দর্শন করাই। এখন এই সেই স্থান, এই সেই উদখল আপনারা দর্শন করুন এবং প্রার্থনা করতে পারেন। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ আজ আমরা এখানে এসে এখানকার মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আমরা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারবো। তো মহারাজ খুব সুন্দরভাবে কৃষ্ণ লীলা আমাদের শ্রবণ করালেন। আসুন আমরা তা শ্রবণ করে নিই। হরি বল। तो ये कृष्ण का घर में तुम लोग बैठे हैं और ये नंद महाराज का घर था ना, कितना बड़ा घर था, कितना बड़ा था ये 7.5 किलोमीटर का घर था। और जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कथा सुन लो। देखो ना, 7.5 किलोमीटर का घर था। और गोकुल के राजा कौन थे? नंद बाबा। और रानी कौन थी? यशोदा मैया। और यशोदा मैया का कहाँ का दिया गया चार्ज? घर का। आपको घर कहाँ का चार्ज दिया है? यशोदा घर का। मैया। क्या करना? साफ सफाई करो, है खाना बनाओ, बच्चों को लोग तैयार करो, और घर वाले का टिफिन लगा के तैयार करो, और बल्ला कपड़े साफ करके दो। और ये और नंद महाराज कहाँ के थे? सारे गोकुल गांव को देखते थे, और तुम्हारे पुरुष लोग हैं वो सारे उसको देखते हैं। तो ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट जगह है, और ये शिल प्रभुपाद महाराज की कृपा है। क्या? और उसकी कृपा से तुम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और वो यहाँ नहीं आते, और यहाँ तुमको कोई यहाँ का महत्व नहीं सुनाते, और यहाँ की कथा नहीं सुनाते तुमको घर में जा करके, तो वो तुम लोग यहाँ। बोलो शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज के आनंद की जय।
और ये नंद महाराज का घर था ना 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे। और सुन लो जो बात बाकी क्या आए हुए हैं। और जो 9 लाख गाय यहाँ गोकुल में बास करती थी, और तब भी यहाँ कृष्ण भगवान क्या करते थे, माखन चोरी करते थे। तो यशोदा माता कृष्ण के लिए ताजी माखन खिलाती थी अपने हाथ से। और तब भी कृष्ण भगवान को जाना था इधर, और कृष्ण भगवान कट कर जाते थे गोपी घर में जाकर के, तो वहाँ माखन चोरी करते थे। गोपी लोग शिकायत लेकर के आती थी, कह रही यशोदा मैया तुम रानी बनी बैठी हुई है, वो महल में राज कर रही है, और तेरा कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करता है। यदि माखन चोरी करे तो कोई बात नहीं है, मटकी को तो नहीं तोड़ के आए। तो यशोदा मैया बोली कि लाला को फटकार दिया करो, डांट दिया करो, ये तुम लोग की कृपा से, और 7 साल की उम्र में मेरा लाला की प्राप्ति होगी। तो यशोदा मैया से गोपी लोग बोली मैया यानी माखन खा करके क्या बोलता है कि ये नंद का लाला जरा ऐसा अंगूठा दिखाता है, और जिसको रोकना है तो रोक करके दिखाओ। और हम पीछे भजते हैं लाला को पकड़ने के लिए, तो ब्रिज की रज को हमारे आंखों में गोल झोंक देते हैं। तो लाला नंद यशोदा मैया बोली कि लाला को एक दिन मेरे को पकड़ के तो लेके आओ, तब मैं विश्वास करूंगी। तुम मेरे लाला को देख कर ईर्ष्या कर रही हो, जलन कर रही हो। तो यशोदा मैया बोली कि जाओ मेरे लाला को पकड़ के लेके आओ। और पद्मावती गोपी बोली कि चिंता मत करो, हम तेरे लाला को यहाँ पकड़ के लेके आएंगे, तो जाओ। तो सारी गोपी लोग लाठी लेकर के तैयार हो गई। गोकुल गांव चारों तरफ से घेर दिया कि आज नंद का लाला रोजाना आता है, ऐसी माखन चोरी करके जा रहा है और मटकी को तोड़ कर जा रहा है, इसकी कोई इलाज करो। तो सारी गोपी लोग खड़ी हो गई और कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि नंद के लाला। और पद्मावती गोपी थी, चित्रा सखी थी, वो सब देख रही थी कि नंद महाराज का लाला आएगा। और कृष्ण भगवान अपने किले की छत पर चढ़ करके देख रहे थे और किस गोपी का घर खुला हुआ है और कौन गोपी सो रही है। जो ललिता सखी थी वो गहरी नींद में सो रही थी। तो ऊपर से आकर के ऐसा आकर के कृष्ण भगवान ऊपर से ललिता सखी के घर में कूद गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और वहाँ ऊपर में मटकी टंगी हुई थी। तो कृष्ण भगवान बोले कि आओ मटकी नीचे आ जाओ, आपका पूजा होगा। कि भाई मैं नहीं आऊँगा। क्यों? कि तो मेरे को ललिता सखी उतारेंगी। कि भाई आज हम उतार रहे हैं कि नहीं। तो अच्छा देखे तो कृष्ण भगवान ने पत्थर लेकर के उस मटकी को तोड़ दिया। और मटकी तोड़ने के अपना जो मुख था उसके अंदर मक्खन आ रहा था, कोई साबुत पेश नहीं किया। और वो देख रही थी। चित्रा सखी बोली अरे गोपियों तुम यहाँ क्या तमाशा कर रही हो, क्या आज हम नंद के लाला का इंतजार कर रहे थे। तो जिस समय वो गोपी बोली कि तुम इंतजार करती रह जाओगी और नंद का लाला माखन चोर और माखन खा करके जाएगा। तो बोली किधर है? कि वो ललिता सखी के घर में। तो आई गोपी बोली कि आ जाओ बाबूजी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और 400, 500, 1000 गोपी लोग खड़ी हो गई कृष्ण के साथ पकड़ने के लिए। तो कृष्ण को हाथ पकड़ करके गोपी लोग यहाँ लेकर के आ रही थी। तो यशोदा मैया अपने काम में लग रही थी और कृष्ण भगवान ध्यान कर रहे थे कि आज तो हमारी पिटाई होने से कोई रोकने वाला नहीं है। आज तो हमारी पिटाई भी होगी और हमको दंड भी दिया जाएगा, पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और भगवान सोच रहे, ध्यान कर रहे थे कि मेरे को कोई बचाने वाले नहीं। तो रास्ते में ध्यान करते जा रहे। तो उनके जो बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, वो गाँव से बाहर जा करके क्या कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। तो भगवान की नज़र देखा, हो ये बच्चे जो है ना यही मेरा बचाव कर सकते और कोई बचाव नहीं कर सकते। अब भगवान बोले कि अब इनको बुलाया कैसे जाए। आपने मुख से आवाज़ देते हैं ना तो ये गोपी कानों में सुनाई पड़ जाएगी। तो दोनों हाथ पकड़ लेंगे और पैर भी पकड़ लेंगे। आप बोले अब इनको बुलाया कैसे जाए। और भगवान ध्यान करते जा रहे थे। तो भगवान को एक दिमाग में मांड में आई बात कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अब भगवान बोले कि एक रास्ते से बच्चों आ सकते हैं। तो बच्चे ने गोपी कृष्ण को देखा, भीड़ को देखा और कृष्ण भगवान ने उनको बच्चों को ऐसे करके बुलाया। तो बच्चे बोले वो हो आज तो किसी नंद के घर से किसी लाला के लिए स्पेशल निमंत्रण आया है। आज तो गोपी भी जा रही है कृष्ण के खिलाने के लिए, आज हमको भी लेकर के जा रहा है। तो बच्चे थे ना वो दौड़े दौड़े आ रहे थे। तो कुछ बच्चे थे ना गिर पड़े, ब्रिज की रज में लोट पोट हो गई और सारा रज शरीर से लगा लिया था। बच्चे दौड़े दौड़े आए तो कृष्ण बोले कि अरे मैया ये हाथ छोड़ दो मेरा, ये दूसरा हाथ पकड़ लो। अपना हाथ छुड़ा करके कृष्ण भगवान ने उनको बेटों को हाथ पकड़ा दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। और कन्हैया छोटे से कन्हैया से और भीड़ में से लुढ़कते हुए ब्रिज की में से और कहाँ गई यहाँ कौन इंतजार कर रहे थे? बलराम, सुदाम, दाम, बसदाम। किसके लिए? मक्खन के लिए। कि नंद महाराज बोले कि सब मिल बांट के खाना लाला, एक एक अकेला नहीं खाना मक्खन को। कि नहीं नंद महाराज चिंता मत करो, सब भाई मिल बांट के खाएंगे। तो बलराम सुदाम क्या कर रहे थे? माखन खा रहे थे। जो पीछे जो ग्रुप छोड़ा था ना वो सब यहाँ अंदर आ गए। बोली यशोदा मैया से अरे यशोदा मैया तू रानी बनी बैठी है, महीनों में रात कर रही है, आज हम तेरे कृष्ण को पकड़ के लेके आए।
तो जसोदा मैया बोली कि मेरा असली कृष्ण तो माखन खा रहा है और ये नकली कृष्ण कहाँ से आई, पकड़ के देखी तो सही। तो जसोदा मैया बाहर निकल के आई तो क्या देख रही है, कोई अपने पति को लेकर खड़ी हुई है, कोई अपने बेटे को लेकर खड़ी हुई है, कोई अपने सास को लेकर खड़ी हुई है। और दीपावली का दिन था। जसोदा माता के घर में कितनी नौकरानी काम करती थी? 5,500 नौकरानी काम करती थी और 11,000 पुरुष लोग काम करते थे। जसोदा मैया ने सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ अपने अपने घर में क्या मनाना है, दीपावली मनाना इसको माखन की तो भगवान तो अंतर्यामी थे, तो सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ। और जसोदा मैया ने किसी के लिए शाम को एक दिन पहले क्या लगाते बच्चों को? काजल। तो जसोदा मैया बोली कि सवेरे दिवाली का दिन है और सारी गोपी लोग आएंगी और मेरे लाला को देखेंगी कि लाला तेरा सुंदर नहीं है, वैसे तो तेरा कैसा कृष्ण था? काला था। तो जसोदा मैया ने कृष्ण को काजल लगा लिया बड़े प्यार से। और जसोदा मैया सवेरे 4 बजे भोर में जगी और जग करके कहाँ गई थी? रसोई घर में, जहाँ मटकी में माखन के लिए बिलो रही और साड़ी पहन करके जसोदा मैया सुंदर सा श्रृंगार कर करके और जसोदा माखन बिलो रही थी, बड़े प्यार से माखन निकाल रही थी। और कृष्ण भगवान भोर में उठे कि ऐसी कौन सी गोपी लोग आई है जिसमें माखन चलाने का शौर नहीं है, आज तो मेरे को भी जल्दी जगा दिया। तो भगवान देखा, अरे मैया तू क्या कर रही है आज बुढ़िया, क्या मैं तेरी माखन निकाल रही? क्यों? क्या दीपावली का दिन है। वाली गोपी कहाँ है कि सबकी छुट्टी कर दी, अपने घर में दीपावली बना रही है। तो जसोदा मैया बोली वो कितना सुंदर लग रहा है। तो जब कृष्ण भगवान जगे ना तो ऐसा कर करके आंखों से तारा हुआ कर रही। तो भगवान जसोदा मैया बोली कि लाला कितना सुंदर है, मैंने देखा दर्पण में देखा, वैसी तो बहुत सुंदर है, कैसा हो गया? बंदर जैसा मुँह। तो कन्हैया गए, शीशा को देखा, वो बंदर जैसे लग रहे कृष्ण। और कृष्ण भगवान बोले कि मैया क्या करना है कि जब स्नान ध्यान करके गया। तो भगवान जाकर के सावर स्नान ध्यान करके के सुंदर कपड़े पहन करके और भगवान यहाँ आ गए। तो जैसे ही माखन निकाल रही थी, भगवान बोले कब तो मैया मैं अच्छा लगा ऐसा कर करके खड़े हो गए, कब तो मेरे को माखन दे दिए कि नहीं अभी तेरे को नहीं माखन मिलेगा। मैंने क्यों? कि पहले गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजा होगा। तो जसोदा मैया से कन्हैया बोले कि मैया तेरी बातों में मान करके मैं स्नान करके आया जल्दी से और तू माखन भी नहीं दे रही है, कि नहीं बाद में माखन मिलेगा। मैंने क्या करना है? जब खड़ा रहे हैं तो काफ़ी समय व्यतीत हो गई और कृष्ण भगवान के पेट में क्या कूद रहे थे पता है? चूहे कूद रहे थे। तो भगवान क्या बोले कि भैया भूखे भजन हो न गोपाला और ये लो अपनी कंठी माला। तो हम जसोदा मैया क्या देती थी? सवेरे एक लाठी देती थी, इसको एक कंबल देती थी, इसके लिए कि सवेरे 4 बजे गाय चराने जाते थे। ये लो अपनी धर्मशाला रखो, ये लाठी लो, कंबल लो और ये सब धर्मशाला रखो, हम तो जा रहे हैं निकल कर। तो लाला तो ऐसे मत बोल, कान फंस जाएंगे तेरे, तू तो मेरा प्यारो लाला है, बहुत सुंदर है, तो मैया माखन दे। हट करने लगे, जिद करने लगे और कन्या नहीं मान रहे थे और जसोदा मैया भी नहीं दे रही थी। तो कृष्ण भगवान ने जाकर के कहाँ चले गए? रसोई में जाकर के, वहाँ एक 5 किलो का पत्थर पड़ा हुआ था और कृष्ण भगवान उठा करके लेकर के आकर के और यहाँ दीपावली के दिन मटकी को बोलो दामोदर भगवान की जय। तो जसोदा मैया की एकदम आँख खुली कि आज तूने मटकी को तोड़ दिया है, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और जसोदा मैया डांडी लेकर के दौड़ रही हैं और कन्हैया भज रहे, गोकुल गांव में नाच रहे हैं और जसोदा मैया भी नाच रही हैं। और जसोदा मैया के बालों में क्या लगा हुआ था? कुंती के फूलों का एक गज बना हुआ था। तो वो भी क्या सोच रहा था कि आज ऐसा अवसर ऐसा बार बार मुझको नहीं मिलने वाला है। वो फूल था ना, वो झरझर के भगवान के चरणों में गिर रहा था और जसोदा मैया के चरणों में गिर रहा था, इसलिए कि भगवान के चरण लगेंगे और जसोदा मैया के चरण लगेंगे तो मेरा तथास्तु कल्याण होगा। तो भगवान किससे डर रहे थे? लाठी से। और भगवान दौड़ रहे हैं, जसोदा मैया दौड़ रही है, पसीना दे गई, साड़ी खुल गई जसोदा मैया की और गिर गई, लोटपोट हो गई। जसोदा मैया के हाथ कितनी थी? छोटी थी, बहुत ही ताली जसोदा मैया की दौड़ रही है, मगर कृष्ण हाथ नहीं आया कि जसोदा मैया की लाला आजा, प्यारे मेरे आजा, मेरे बेटा सुंदर लाला आजा। मैया मैं नहीं आऊँगा। क्यों? इस लाठी को छोड़ देगी तो मैं हाथ आऊँगा। तो जसोदा मैया लाठी को फेंक दिया और फेंक करके भगवान आए, कान पकड़ करके जसोदा मैया कृष्ण को यहाँ लेकर के आए उखल के पास में। उखल को भी दंड दिया जा रहा था, ये भी कृष्ण की शाखा करता था। इस रूप में कृष्ण को चल करके मटकियाँ तोड़ती थी, स्टैंड बना दी थी। तो जसोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं बड़े प्यार से और सारे 9 लाख गाय की रस्सी आ गई और कितना रस्सी कम पड़ती थी? 2। तो भगवान बोले कि मैया मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तू गुस्से से बांध रही है ना, इसलिए रस्सी कम पड़ रही है। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला मैं तेरे को प्रेम से तो बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि मैया जो प्रेम से बांधती ना तो ये आँख से आंसू नहीं निकलते। तो जसोदा मैया बोली ये तो मेरी भक्ति के आंसू है कि नहीं, ये तो क्रोध के आंसू दिख रहे हैं।
कि अभी तो लाला छोटा सा है, अभी तेरे को ज्ञान नहीं है। जो आंसू जो है ना, भक्ति वाले आंसू है ना, कब निकलते पता है? जब कृष्ण भगवान तुम्हारे दिल में प्रवेश कर देते हैं। और जो भक्ति के आंसू है ना, वो इधर से निकलते हैं। और जो क्रोध के आंसू है ना, वो गर्म आंसू है ना, वो सारी इंद्रियां हीट मान करके वो इधर से निकलते हैं। तो भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा। क्यों? कि मेरी शाम को गाय किससे बनेगी? तो किससे बनेगा? प्रेम डोरी। तो जिसका भैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए? कि दूध चने वाली रस्सी लेकर के आओ, अपने बाल भरने वाली रस्सी लेकर के आओ, और राधा जी का डोरी लेकर के आओ, तब मेरे को यह बंधन करो। तब यहीं से कृष्ण नाम क्या हो जाता है? बोलो दामोदर भगवान की जय। इसी स्थान के लिए आप लोग 1 महीने नैन सेवा करते हो, दीप दान करते हो, दामोदर पाठ करते हो, है नहीं? कार्तिक मास है ना, वो स्पेशल मास है। और यहाँ आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त हो जाएगा। तो আমরা कोई घर कोई नहीं जाएगा। শ্রবণ করলাম অপ্রাকৃত এক দামোদর লীলা। तुमको टाइम नहीं मिलेगा है। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান মহারাজের শ্রীমুখ থেকে দামোদর লীলা এবং কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার সুযোগ পেলাম। আপনারা এই ভিডিওটি সকলের মাঝে শেয়ার করুন, সকল ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করুন, যাতে সকলেই এই সুন্দর দামোদর লীলা শ্রবণ করতে পারে। স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবের, তার 2 সন্তান নল কুবের এবং মণিগ্রীব, তাদেরকে কৃষ্ণ এই স্থানে উদ্ধার করেছিলেন। নারদমুনি একসময় দেখলেন 2 রাজপুত্র নল এবং কুবের তারা মদ্যপ অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে জল ক্রীড়া করছেন। নারদমুনিকে দেখে অপ্সরারা তাদের বস্ত্র দিয়ে গা আচ্ছাদন করলেন, কিন্তু নল এবং কুবের তারা এতটাই আচ্ছাদিত ছিল নেশার মধ্যে, তারা নারদমুনিকে লক্ষ্যই করলেন না। সেই কারণে নারদমুনি তাদের অভিশাপ দিলেন কৃষ্ণের আঙিনায় যমল এবং অর্জুন নামে 2 বৃক্ষ রূপে আবির্ভূত হতে। এভাবেই নারদমুনির অভিশাপ তাদের কাছে একটি আশীর্বাদে পরিণত হলো, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারল। শুধু ভক্তবৃন্দ, আপনাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানান। আপনারা যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশান বেল অন করে রাখুন শ্রীধাম বৃন্দাবন আরও সুন্দর করে দর্শন করবার জন্য। ধন্যবাদ। রাধে রাধে।